आम आदमी पार्टी जिन कारणों से चुनाव हारी उसमें सबसे बड़ा कारण फर्जी आरोप लगाकर भाग जाना, अफवाहें फैलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हवाई सियासत करना भी रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि चुनाव हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपनी ये आदत नहीं बदली। यही वजह है कि कभी केजरीवाल ये कह देते हैं कि मुफ्त बस यात्रा की स्कीम बंद कर दी गई, तो कभी आतिशी मरलेना किसी दूसरी योजना को लेकर कोई फर्जी दावा ठोक देती हैं। अब ताज़ा आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष बने सौरभ भारद्वाज ने कहकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर डाली कि बीजेपी की रेखा गुप्ता ने मुफ्त इलाज की सुविधा बंद कर दी, जबकि हकीकत यह है कि 1 महीने पहले बनी बीजेपी सरकार ने किसी भी मुफ्त वाली योजना को बंद नहीं किया और न ही उसे बंद करने की कोई योजना है, बल्कि बीजेपी सरकार मुफ्त की योजनाओं को और ज्यादा सही तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने अपनी सियासत चमकाने के लिए ये कह डाला कि बीजेपी सरकार ने निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच वाली सुविधा बंद कर दी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा कि बजट में दिल्ली आरोग्य कोष को खत्म कर दिया गया है, जिसमें मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती थी। हाल ही में पार्टी के संयोजक बनाए गए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की डिटेल अब सामने आ रही है और कुछ इतनी खतरनाक है कि दिल्ली में हाहाकार मचने वाला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2017 में अरविंद केजरीवाल ने प्रावधान किया था कि यदि कोई मरीज दिल्ली सरकार के अस्पताल में सर्जरी के लिए आता है तो उसे 1 महीने के भीतर का समय नहीं मिलता तो वह निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवा सकता है और खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने दावा किया कि अब रेखा गुप्ता सरकार ने इसे बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 2017 में ये भी तय किया था कि यदि सरकारी अस्पताल में MRI CT स्कैन नहीं हो सकता तो निजी अस्पताल में मुफ्त में करवा सकते हैं। भारद्वाज ने कहा कि इस योजना को लागू होने के 1 साल बाद ही 47,000 मरीजों ने निजी अस्पतालों सर्जरी या जांच करवाई। भारद्वाज ने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तो जो बजट पास किया गया उनमें इन योजनाओं को खत्म कर दिया गया। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनको खत्म करना मरीजों की हत्या के बराबर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष को खत्म कर दिया है और हजारों मरीजों को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना को चुपचाप बिना किसी को बताए बंद कर दिया गया, जिसका गरीबों को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।